दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो जो था उसमें मैंने हुम को बताया था वो भी रिलेटिव प्रोनाउन में और बिना प्रेपोजिशन के। लेकिन आज हम ना उसी रिलेटिव प्रोनाउन यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन यानी हुम का प्रयोग हम आज प्रेपोजिशन में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस हुम का नाम मैं रखा हूं बहुरूपी प्रयोग, यानी ये बहुरूपिया है, अपना जो फॉर्म चेंज करता रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन में मैं बिना प्रेपोजिशन के बताया था, लेकिन आज इस हुम के साथ में सब में देखिए प्रेपोजिशन लगाया हूं। ऑफ होम, विद होम, बाय होम, फॉर होम और अबाउट होम, आफ्टर होम। इन सब का मतलब क्या होगा आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं तुरंत वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये आया टू होम, जिसका मतलब होता है किसे, जिसे। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा तो ये किसे सेंस लेकर आएगा, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा तो जिसे लेकर आएगा। ठीक है, इसलिए कहा है कि तुमने किसे किताब दिया, किसे दे दिया, किसको दे दिया, क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले किसे की मीनिंग हम यहां लिखेंगे टू होम। ठीक, अब ये सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल में है, इसलिए डिड तुरंत हेल्पिंग वर्ड लगाना जरूरी है। टू होम, तुमने, सब्जेक्ट यू, काम का किया, देने का, तो गिव फर्स्ट फॉर्म होगा द बुक। To whom did you give the book? To whom did you give the book? इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तुमने किसको मोबाइल दिया? To whom did you give the mobile? वह व्यक्ति जिसे आप बात कर रहे थे वह मेरा दोस्त है। अब देखिए जिसे लिखेंगे द मैन, जिसे, टू whom, टू whom, देख रहे हैं ना, द मैन टू whom आप बात कर रहे थे, टू whom you were पास्ट कॉन्टिन्यूअस टॉकिंग, मतलब बात करना होता है, कॉमा, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। द मैन टू whom you were talking is my friend। क्लियर। अब आगे देखते हैं टू हुम का, आगे देखते हैं हुम का अगला यूज। अब देखिए जब हुम के साथ विद लग जाएगा तो आपको पता है कि विद मतलब के साथ या साथ होता है, तो हुम का मतलब किसे होता है, जिसे होता है। लेकिन जब प्रेपोजिशन ये विद लग जाएगा तो क्वेश्चन करने पर किसके साथ और सेंटेंस के जोड़ने पर जिसके साथ मतलब निकल कर आएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कल किसके साथ, यह देखिए किसके साथ मेला जा रही थी, यानी तुमने कल देख लिया था वो किसी के साथ मेला जा रही थी, आपसे एक दिन मिल गई, आप उसे कह रहे हो तुम कल किसके साथ मेला जा रही थी। ठीक, तो सबसे पहले हमें किसके साथ की मीनिंग, तो क्या होता है किसके साथ की मीनिंग, देख रहे हैं ना, किसके साथ की मीनिंग क्या होता है, विद हिम होता है, विद हुम होता है। तो लिखेंगे किसके साथ, सिंपली लिखेंगे विद होम। ठीक, ये तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब तुरंत इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड, कौन से टेंस से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ वर लगेगा। विद होम वर यू जा रहे थे, गोइंग टू फेयर यानी मेला, कल यानी यस्टरडे। With whom were we going to fair yesterday? जब भी इस तरह की आपको बातें बोलना है तो बोल सकते हैं। वह लड़की जिसके साथ मैं बात कर रहा था मेरी सबसे छोटी बहन है। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में, अभी यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, अभी यही रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हो गया। वह लड़की यानी द गर्ल जिसके साथ, विद whom मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉमा, मेरी सबसे छोटी बहन है, इज माई यंगेस्ट, यंगेस्ट मैंने सबसे छोटी, अब बहन के लिए आपको पता ही है सिस्टर। देख रहे हैं ना,
द गर्ल विद whom I was talking is my youngest sister. तो ये रहा with whom. अब आगे देखते हैं हम लोग, किसके लिए, जिसके लिए. जब क्वेश्चन किया जाएगा तो किसके लिए, सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो जिसके लिए. दोनों के लिए हमें फॉर होम का ही प्रयोग करना है. जैसे यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है, यह उपहार किसके लिए है, किसके लिए. तो सबसे पहले फॉर होम है, यानी इस, यह उपहार, दिस प्रेजेंट, प्रेजेंट में उपहार भी होता है. फॉर होम इज दिस प्रेजेंट, फॉर होम इज दिस प्रेजेंट. अब ये सेंटेंस को जोड़ेगा जिसके लिए. जब जोड़ेगा तो जिसके लिए, क्वेश्चन करेगा तो किसके लिए. ठीक है. वह लड़का जिसके लिए मैंने यह खिलौना खरीदा बहुत खुश है. देख रहे हैं ना. तो इसको कैसे करेंगे, वह लड़का यानी द बॉय, जिसके लिए फॉर होम, मैंने यह खिलौना खरीदा, मैंने यह खिलौना खरीदा पास्ट सिंपल, आई बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, यह खिलौना, तो दिस टॉय, कॉमा, बहुत खुश है, इज वेरी हैप्पी. ठीक है. द बॉय फॉर whom आई बॉट दिस टॉय इज वेरी हैप्पी. आगे देखते हैं. अब क्या कह रहा है, अबाउट whom. भाई अगर क्वेश्चन जब किया जाएगा तो किसके बारे में, और जब सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो जिसके बारे में. दोनों के लिए हमें अबाउट whom का ही प्रयोग करना है. जैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके बारे में. तो सबसे पहले हमको लिखना है अबाउट whom. सब्जेक्ट तुम है और सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसलिए तुम के अकॉर्डिंग लगेगा आर. तब तुम की मीनिंग यू, काम क्या कर रहा है, बात करने की. तो टॉक इसमें जुड़ जाएगा आईएनसी. अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, ऐसे लोग बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं. वह लड़की जिसके बारे में यह में छुड़ गया है, वह लड़की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है एक आईएएस अधिकारी है. दिख रहे हैं ना. वह लड़की, इन द गर्ल, यहां लिखते हैं द गर्ल जिसके बारे में, अबाउट होम, अबाउट होम, ओके, हर कोई बात कर रहा है, हर कोई यानी एवरी वन इज टॉकिंग. एक आईएएस अधिकारी है, इज एन आईएएस ऑफिसर, ऑफिसर. तो ये रहा अबाउट हुम. अब हम आगे देखते हैं कि हुम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगा है. फ्रॉम हुम, अब जिसका मतलब होगा किससे या जिससे. जब प्रश्न करेंगे तो हिंदी निकल कर आएगा किससे, और जब सेंटेंस के जोड़ेंगे तो जिससे. जैसे तुमने यह मोबाइल किससे खरीदा, किससे, किससे, यानी आपने उससे सेपरेट किया, अलग करने का काम किया. तो अलग करने के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है. तो तुमने ये मोबाइल किससे खरीदा, पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन हमें सबसे पहले किससे की मीनिंग, यानी फ्रॉम होम, पास्ट सिंपल टेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड. और तुमने की मीनिंग यू, काम का किया खरीदा, तो खरीदे की मीनिंग बाई, क्या खरीदा, यह मोबाइल, तो दिस मोबाइल. ऐसे बोलेंगे फ्रॉम होम डिड यू बाय दिस मोबाइल. फ्रॉम होम किससे, डिड यू बाय दिस मोबाइल. वह व्यक्ति जिससे मैं अंग्रेजी सीखता हूं एक उत्कृष्ट अध्यापक है. व्यक्ति जैसे द मैन या पर्सन भी कर सकते हैं. जिससे यानी फ्रॉम होम, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी आई लर्न, सीखता हूं अंग्रेजी यानी इंग्लिश, कॉमा, एक उत्कृष्ट अध्यापक हैं, इज एन एक्सीलेंट
teacher, is an excellent teacher. तो देखा आपने मैंने फ्रॉम होम का प्रयोग कैसे किया. अगर बाय होम होता है तो सेंटेंस जोड़ने पर जिसके द्वारा, क्वेश्चन करने पर किसके द्वारा. ठीक, जैसे यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है. कोई पूछ रहा है, अरे भाई ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, इसका जो राइटर है उसका नाम ही गायब है. ठीक है, आप पूछ रहे हैं ऐसा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसके द्वारा इसकी मीनिंग लिखेंगे. क्या लिखेंगे, बाय होम. लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें लगेगा हैज. तब यह किताब, दिस बुक. अब यहां लगेगा बीन. क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये पैसिव में है. प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ तो बीन का प्रयोग होता है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो बाय होम हैज दिस बुक बीन रिटन. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बाय होम हैज दिस बुक बीन रिटन. अगला है, यह वही लेखक हैं जिसके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है. अब आप लेखक आपके सामने दिख गए, तब बोल रहे हो, बोलेंगे दिस इज द राइटर. जिसके द्वारा, तो लिखेंगे बाय होम यह उपन्यास लिखा गया है. ये भी पैसिव है, तो दिस नोवेल, उपन्यास की मीनिंग नोवेल, हैज बीन रिटन. ठीक है, दिस इज द राइटर बाय होम दिस नोवेल हैज बीन रिटन. लेके जाओ. अब देखिए क्या है, ऑफ होम, जिसके बारे में या जिनमें से. जिसके बारे में, अभी आपने जिसके बारे में अबाउट होम पढ़ा, तो हम अबाउट होम के जगह पर ऑफ होम बोल सकते हैं, अगर जिसके बारे का सेंस लेना हो तब. लेकिन अगर बोलना हो जिनमें से, तभी भी वहां हम अबाउट ऑफ होम का प्रयोग करेंगे. तब वहां पर हम अबाउट होम का प्रयोग नहीं करेंगे. यानी आपको बोलना पड़े कि जिनमें से, तो अबाउट होम का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है ना, केवल ऑफ होम का प्रयोग करेंगे. जैसे वह आदमी जिसके बारे में मैंने बताया था उत्तराखंड का है. देख रहे हैं ना, वह आदमी, यानी बोलेंगे द मैन. अब जिसके बारे में आप यहां पर या तो लिख दो अबाउट होम या तो ऑफ होम, क्योंकि अबाउट मीन्स में अबाउट का मतलब जो है बारे में होता है, तो उस तरह से ऑफ का मतलब भी होता है के बारे में. तो क्या करेंगे, द मैन ऑफ होम मैंने बताया था, यानी आई सैड. उत्तराखंड का है, इज फ्रॉम उत्तराखंड. द मैन ऑफ हुम आई सैड इज फ्रॉम उत्तराखंड, या द मैन अबाउट हुम आई सैड इज फ्रॉम उत्तराखंड. अब यहां है 10 छात्र हैं जिनमें से 4 पास हैं. ऐसे जब आपको बोलना होगा तो बोलेंगे कैसे, 10 छात्र हैं तो देर से बनेगा. ये आपको पता है ना कैसे बनता है. एक लड़का है, देयर इज बॉय. 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज. 10 छात्र हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स. तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स. अब आया जिनमें से, तो इसके लिए लिखेंगे ऑफ हुम देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ऑफ हुम 4 पास हैं, ऑफ हुम 4 आर पास्ट. देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ हुम 4 आर पास्ट. या ऐसे बोल सकते हो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ हुम 4 स्टूडेंट्स आर पास. तो यहां पर मैं नाउन का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि जब एक बार नाउन का जिक्र हो जाता है तो दोबारा नहीं लिखा जाता है. तो दीज आर द 10 स्टूडेंट्स ऑफ हुम 4 आर पास्ट. आगे बढ़ते हैं हम. अब नंबर आया आफ्टर होम. भाई जब होम से पहले आफ्टर लग जाए तो उसका मतलब होगा किसके बाद या जिसके बाद.
क्वेश्चन जब करेंगे तो होगा किसके बाद, और जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसका मतलब होगा जिसके बाद। जैसे यहां भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम्हारा नंबर किसके बाद था, यानी आप किसी से पूछ रहे हो बताओ तुम्हारा नंबर किसके बाद था, ऐसे पूछ रहे, नंबर पूछ रहे हो, तो नंबर मतलब वहां टर्न की बात हो रही है। तुम्हारा नंबर किसके बाद था, तो पहले लिखेंगे आफ्टर होम, आफ्टर होम था यानी वाज, तुम्हारा नंबर योर टर्न, ये बन गया। आफ्टर होम वाज योर टर्न, आफ्टर होम वाज योर टर्न। वह छात्र जिसके बाद मैं प्रवेश किया आपका दामाद है, वह छात्र जिसके बाद मैं प्रवेश किया अंदर गया, जानते हैं वो आपका दामाद है ना, ऐसे लग रहा है, तो क्या करेंगे, वह छात्र यानी द स्टूडेंट, जिसके बाद यानी आफ्टर होम मैं प्रवेश किया, आई एंटर्ड, आपका दामाद है, इज योर सन इन लॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आजकल गर्मी के दिन में बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी गर्मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है या और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलता रहे। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।